आप देख रहे हैं डेजर लाइट दृश्य न्यूज चैनल पर। इस वक्त की खबर, माफियाओं के हौसले बुलंद, काटे जा रहे हैं वन विभाग के अवैध रूप से पेड़। मुरादाबाद के बुद्धि विहार रिलायंस पेट्रोल पंप के पास निकट लोधी एक्सपोर्ट की इमारत के सामने अवैध रूप से काटे जा रहे वन विभाग के पेड़ जनपद मुरादाबाद के बुद्धि विहार आवास विकास कार्यालय से कुछ दूरी पर है। लोधी एक्सपोर्ट के पास वन विभाग के 2 पेड़ों को बिना परमिशन काट दिया गया। वहीं रेंजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की है। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बुद्धि विहार में कुछ एक्सपोर्टरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ योगी सरकार पर्यावरण बचाव में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ माफिया टाइप के लोग अवैध रूप से वन विभाग के पेड़ों पर आरी चलाने का काम कर रहे हैं। वहीं राम सिंह बिष्ट पर्यावरण इकोलॉजिकल उत्थान समिति संस्थापक और फाउंडर ने बताया कि कुछ समय पहले हम जहां पर पेड़ काटा हुआ है वहां पर गए थे तो हमने ये देखा कि उस पेड़ की जड़ खोदकर उस पर केमिकल डाल दिया गया है ताकि वो सूख जाए। पेड़ सूखने के बाद माफियाओं ने काट लिया। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले और कुछ अराजक तत्वों ने वन विभाग के पेड़ों को काटा था, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पेड़ काटने वालों के खिलाफ वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो ऊंचे लेवल पर शिकायत दर्ज कराएंगे। अब देखना यह है कि इन माफियाओं के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे या उनके ऊपर अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है जी आप? राम सिंह बिष्ट। हाँ, अच्छा, ये जो आज वन विभाग के बिना परमिशन के पेड़ काटे गए हैं, आपने जो हमें सूचना दी थी, ये क्या है पूरा प्रकरण? ये प्रकरण ये है कि यहाँ पे पेड़ लगे हुए थे, ये एलोसिनिया के पेड़ लगे हुए हैं, काफी समय से पुराने पेड़ हैं। ये कहाँ पे लगे हुए हैं? ये आपका सेंट मैरी रोड पे है, गोल चक्कर से पहले। हाँ, लोधी एक्सपोर्ट के नियर है ये। अच्छा। और यहाँ पे काफी समय पहले के एलोसिनिया के पेड़ लगे हुए हैं। लगभग मुझे लगता है ये 15-16 साल के आसपास के होंगे। और इसमें कुछ दिन पहले हमने देखा कि ये पेड़ सारे वहाँ पर हरे थे। एक पेड़ को देखा था, वो उसकी चारों तरफ से मिट्टी खोदी गई हुई थी। लगता है उसमें किसी केमिकल या कोई इस टाइप का चीज डाली गई जिससे उस पेड़ को सुखाया गया है। अच्छा। और वो हल्का फुल्का सूख गया था। और इधर हम 1-2 दिन हम उधर जा भी नहीं पाए। काटने से पहले? काटने से पहले। अच्छा। तो हम 1-2 दिन उधर जा भी नहीं पाए थे। और 1-2 दिन हमने इसे देखा तो आज हम सुबह जब उधर गए थे तो वो पेड़ गिरा पड़ा था, कटा पड़ा था। तो मैंने इसकी जानकारी संबंधित वन विभाग के अधिकारियों को, यहाँ पर DFO मुरादाबाद है, उनको दे दी थी। इसके अलावा यहाँ पे जिले के मंडल के वो बैठते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड के इंचार्ज बैठते हैं, जौहरी रेंजर हैं, उनको दे दिया था। उसके अलावा यहाँ पर जो मंडल आपके जोन के प्रभारी हैं घोड़म दस्ता के, उनको भी दी थी। जब कोई पॉजिटिव कार्रवाई इसमें नहीं हुई तो मैंने चीफ कंजर्वेटर बरेली से इन संबंध में बात करी है और उनने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं इसमें कुछ काम करूंगा। इससे पहले भी कई बार हम जो है आवास विकास क्षेत्र में पेड़ कटे हुए हैं। अगस्त 2022 में काफी पेड़ कटे थे, पार्क में कटे थे। ये किसी शर्मा जी ने अपने घर के सामने काट दिए थे, उसकी भी हमने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने उसमें क्या कार्रवाई गई, अब तक कोई ऐसा पनिशमेंट या कोई अखबार में ऐसा कोई चीज हुआ है जिससे लोग उसे रोक सकें। अभी पिछले हफ्ते यहाँ पे MDA के कोई कर्मचारी अपने को सुपरवाइजर बता रहे थे, अपना नाम बता रहे थे, वो रघुवीर सिंह नाम बता रहे थे। उन्होंने भी अपने घर के आगे पेड़ों की बिना परमिशन की छटाई कर दी। जब वहाँ पर हमारी समिति के लोग गए तो उन लोगों को प्रेशर में लेने लगे, दबाने लगे, डराने लगे कि मुझे ऐसा वैसा मत समझिए कि मैं इतना हल्का आदमी नहीं हूँ और मैंने इन पेड़ों को लगाया है, मैं ही इनको काटूंगा। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से, हमारे समिति के और लोग यहाँ पर लोग इकट्ठे होने लगे तो वो वहाँ से चले गए। उन्होंने लेबर को वहाँ से भगा दिया। 2 लेबर उन्होंने मशीन लेके खड़ी कर रखे थे। फिर उसमें एक कोई विचित्र शर्मा नाम के किसी एडवोकेट को उन्होंने बुलाया हमें प्रेशर डालने के लिए। वो हमें डराने लगे कि भाई मैं एडवोकेट हूँ और बिजली के तारों के नीचे कोई चीज अगर कुछ मर गया तो उसके लिए जिम्मेदार आप रहेंगे। हमने कहा भाई ऐसा हादसा हो गया इतना बड़ा केरला में, केदारनाथ में इतने लोग मारे गए हैं और इनके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर पेड़ के अगर नीचे जबरदस्ती कोई घुसने जा रहा है, मरने जा रहा है, कटने जा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार हम थोड़ी बनेंगे। लेकिन पेड़ नहीं काटने चाहिए बगैर परमिशन के। और उसमें भी वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब ये क्या व्यवस्था है, ये हमारी समझ है कि अगर पेड़ इस प्रकार से कटते रहे और लगाने की प्रेरणा तो सब लोग देते हैं, लेकिन काटे हुए पेड़ को कटने के लिए कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इससे पहले अभी हमने देखा, हम लोग, हमारी टीम गई थी कमिश्नर ऑफिस के सामने, वहाँ पेड़ कट रहे थे, उन्हें रोका। वहाँ पे इसके बाद सेंट पॉल स्कूल के पास काफ़ी पेड़ कट रहे थे
हमारी टीम गई वहाँ से, हमने एक बहुत बड़े पेड़ को, कम से कम 20-25 फीट बड़ा पेड़ था, उसको उठा के वहाँ से खड़े पेड़ को ट्रांसप्लांट किया है गौशाला में। अच्छा, अब आपकी टीम, आपकी जो संस्था है वो इसके लिए क्या कार्रवाई चाहती है? हमने अभी वन विभाग के अधिकारियों को सबको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आवास विकास के अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दे दी है, सबको सूचित कर दिया गया है। अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसकी लिखत पढ़त उच्च लेवल पे जोनल चीफ को और लखनऊ को और सचिवालय को इसके लिखत पढ़त करेंगे कि अगर इस तरह पेड़ कटते रहे फिर लगाने का कोई औचित्य नहीं बना।